अब जो टॉपिक है बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। सो अभी बताया जा रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो पिछले 4 सालों से सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। उसने एक भी पर्टिकुलर रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत नहीं करी है, और ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा है अपनी रीसेंट रिपोर्ट के दौरान। इसकी पेंडिंग रिपोर्ट में क्या क्या रिपोर्ट्स शामिल हैं, यानी कि कुछ रिपोर्ट्स के नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आंध्र प्रदेश में इंदिरा सागर पोलावरम जो परियोजना, जो प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है, उसका जनजातीय आबादी पर पड़ने वाले प्रभाव पर आयोग द्वारा एक अध्ययन, मतलब कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उस पर क्या असर पड़ेगा इंदिरा सागर पोलावरम प्रोजेक्ट का, तो इस पर जो कमीशन जो है वो एक स्टडी कर रही थी, तो उसकी उसने अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करी है। राउरकेला स्टील प्लांट के कारण विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास पर एक विशेष रिपोर्ट, एक स्पेशल रिपोर्ट उसको देनी थी कि जो भी ट्राइबल्स को डिस्प्लेस किया जाएगा, हटाया जाएगा राउरकेला स्टील प्लांट से, तो उनको कहां पर रखना है, तो उस पर एक स्पेशल रिपोर्ट बनानी थी, जो कि इसने नहीं बनाई है। तो ये सब कुछ रिपोर्ट है इसकी जो अभी तक पेंडिंग है, और भी काफी सारी रिपोर्ट्स हैं। बट क्यों काम नहीं कर रही है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब? तो देखो, मैन पावर की कमी है, बजट जो है उसकी कमी है, राइट। काफी कम एप्लीकेंट्स जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो कि एलिजिबल होते हैं, राइट, क्योंकि एलिजिबिलिटी बार जो है, कंडीशन जो हम लोग को देखने को मिलती है वो टू हाई है, काफी ज्यादा है इसकी। और पेंडेंसी की अगर हम बात करें, कोई भी कंप्लेन इसके पास आ रही है तो वो मतलब बताया जाता है कि 50% से ज्यादा कंप्लेन तो पेंडिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, राइट। तो मैंने आपको बताया कि जो प्रॉब्लम है वही उसका सोल्यूशन होता है। भाई रिसोर्सेज नहीं है तो रिसोर्सेज लगवाओ। एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो काफी इसकी हाई हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उसको आप थोड़ा रिलैक्स करो, जिससे कि एटलीस्ट एफिशिएंट लोग जो है वो इसका हिस्सा बन सके और प्रॉब्लम जो है, चैलेंजेस जो है वो रिजॉल्व हो सके इसके, राइट। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जो प्रॉब्लम होती है वही उसका सोल्यूशन होता है, दैट्स इट, राइट। प्रॉब्लम है पैसा नहीं है तो पैसा डालो, बजट की प्रॉब्लम है पैसा नहीं है पैसा डालिए, राइट। दिस इज द थिंग। सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था आर्टिकल 338 को अमेंड करके, अमेंड किया गया था आर्टिकल 338 को, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो आपको ध्यान में रखना है 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू आर्टिकल 338 को जो है वो अमेंड किया गया और एक नया आर्टिकल 338 ए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया गया, राइट। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को अमेंड किया और पहले जो थी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, उसको रिप्लेस कर दिया गया 2 सेपरेट कमीशंस में। एक था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और दूसरी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इस प्रकार से पहले एक सिंगल कमीशन था, उसको अमेंड करके 2 कमीशन में डिवाइड कर दिया गया। इसमें यानी कि इस कमीशन के अंदर आपको एक चेयरपर्सन मिलते हैं, 22 चेयरपर्सन मिलते हैं, और इनका जो और मेंबर्स होते हैं इसके, और इनका जो टेन्योर जो होता है वो टोटल 3 इयर्स का होता है। चेयरपर्सन जो होते हैं वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के होते हैं, 22 चेयरपर्सन जो होते हैं वो स्टेट मिनिस्टर की रैंक के हम लोग को देखने को मिलते हैं। और दूसरे जो मेंबर्स इस कमीशन के अंदर होते हैं वो उनकी जो रैंक होती है वो सेक्रेटरी की रैंक होती है, मतलब कि यूपीएससी क्वालिफाई किए हुए व्यक्ति जैसे आप लोग इस कमीशन का हिस्सा बन सकेंगे। और इन सभी जो मेंबर्स होते हैं उनको ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, और एटलीस्ट एक मेंबर महिला होनी चाहिए। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और दूसरे मेंबर का टेन्योर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 3 सालों का है, 3 सालों के लिए ऑफिस में रहते हैं। मेंबर जो है वो 2 टर्म से ज्यादा अपॉइंट नहीं किए जा सकते, यानी कि 2 बार जो है वो मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा इनकी पोस्ट के लिए, बट उससे ज्यादा अपॉइंट नहीं किया जाएगा। इसके पास पावर, इस कमीशन के पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। ये जब भी चाहे किसी भी व्यक्ति को एक ऑर्डर पास करके बुला सकती है अपने पास, राइट। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत करने के लिए डिमांड कर सकती है, एविडेंसेस जो है वो रिसीव कर सकती है। पब्लिक रिकॉर्ड या पब्लिक जो गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह जो होते हैं, कोड होती है उनकी, जो कॉपी वगैरह होती है, उनका जो रिकॉर्ड होता है वो बुलवा सकती है अपने पास। जांच करवा सकती है विटनेसेस की या किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की, और कोई भी पर्टिकुलर मैटर जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट इनको सौंपते हैं, इस कमीशन को सौंपते हैं, उस पर ये काम करती है। ये इसकी रिपोर्ट भी जो है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास ही अपनी रिपोर्ट सौंपती है एनुअल बेसिस पर, फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करते हैं, राइट। तो ये चीजें हैं गाइस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि पूरी ये जो चीज जो मैंने आपको बताई सिर्फ इतनी सी चीज बस आपको ध्यान में रखनी है, राइट।